राजधानी से लेकर राजधानी तक, पर्यटन से लेकर व्यापार तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, प्रदेश की हर खबर सुजस समाचार। नमस्कार, सुजस समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति से राजस्व में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी, राज्य की आय 14,000 करोड़ रुपए बढ़ी। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने श्रीमद् भागवत कथा का किया श्रवण, की प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बड़ी पहल, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान, प्रदेशवासियों में खुशी की लहर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की तारबंदी योजना किसानों के लिए हो रही फायदेमंद साबित, खेत सुरक्षित होने से किसानों को मिल रही है बड़ी राहत। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। प्रदेश की हर खबर सुजस समाचार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने एक और अहम उपलब्धि हासिल की है। राज्य में राजस्व संग्रहण को मजबूती देने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई, जिससे राज्य की आय में 12.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्व संग्रहण किसी भी राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का आधार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाने, कर प्रक्रिया को सरल बनाने और राजस्व हानि रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग ने जानकारी दी कि जीएसटी संग्रहण में 12% की बढ़ोतरी हुई है। इसी पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाने और कर चोरी रोकने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मजबूत फैसलों के चलते इस वर्ष राजस्थान सरकार का कुल राजस्व 14,000 करोड़ रुपए अधिक हुआ। जी हां, राज्य की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। नवरात्र के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज वैशाली नगर स्थित गोविंद धाम जानकी पैराडाइज में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से कथा सुनकर उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसी मौके पर कहा कि नवरात्र में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना और सौभाग्य की बात होती है। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप का ज्ञान कराती है और जीवन में नई ऊर्जा भी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों और महंतों ने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वे कथा में प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और समाज को एक सकारात्मक दिशा दें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस आस्था और संस्कृति के प्रति श्रद्धा ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वे न केवल प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की तारबंदी योजना अलवर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उनके खेत सुरक्षित हो रहे हैं और उन्हें आर्थिक मदद भी मिल रही है। कृषि विभाग के अधिकारी श्री पीसी मीणा के मुताबिक बीते साल 2,32,000 मीटर क्षेत्र में किसानों ने तारबंदी करवाई, जिसमें सरकार ने 70% तक सब्सिडी दी। इसके अलावा यदि किसान समूह में मिलकर अपने खेतों की तारबंदी कराते हैं तो उन्हें अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। ये योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद भी साबित हो रही है, क्योंकि इससे न केवल उनके खेत सुरक्षित हो रहे हैं, बल्कि उनकी पैदावार में भी काफी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और प्रदेश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण सामने आया है। जी हां, मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी में राज्य सरकार का योगदान बढ़ाते हुए प्रति व्यक्ति 17,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिजली विभाग के एक्सियन के मुताबिक इस योजना के शुरू होने के बाद अलवर जिले में 700 से ज्यादा सोलर प्लांट अब लगाए गए हैं। जी हां, ये योजना लोगों को बिजली के बढ़ते बिलों में राहत देने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई। ये
राज्य सरकार और बिजली विभाग द्वारा लगातार इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। राजस्थान पहले से ही देश में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इसी फैसले से राज्य और भी अधिक ऊर्जा आत्मनिर्भर बनेगा। तो इस योजना के तहत मिलने वाली बढ़ी हुई सब्सिडी से लोग अधिक संख्या में सौर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित होंगे और इससे बिजली के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता भी कम होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई इस पहल से प्रदेश के लोगों को न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। तो आने वाले समय में ये योजना राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो सुजा समाचार में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के और जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। ढाणी से लेकर राजधानी तक, पर्यटन से लेकर व्यापार तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, प्रदेश की हर खबर सुजस समाचार।